देखो एक से भी तो पता नहीं चलेगा ना कौन कैसा है, लेकिन बात अगर थोड़ा आगे बढ़ गई तो अच्छी बात नहीं है, एक से बढ़ाई बात दूसरे से। तो भाई देख लो, जब तक आप श्योर ना हो मतलब घर वालों को नहीं बताना। हाँ, मेरा वाला इतना परेशान मत मेरा हो। वाला नहीं मिल रहा यार मिल मम्मी। जाएगा, टेंशन मत लो। तो हम लोग बेसिकली ज्यादा सोच रहे हैं। ज्यादा सोच रहे हैं, मेरा तो स्ट्रिक्ट ऐसी है। वाली बात है। तो यार मम्मा ये बताओ कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्विक रिलेशनशिप में ना, कि अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में, फिर उसके बाद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में। तो आप मुझे ये बताओ एज अ पेरेंट्स सोच के कि मतलब बच्चों का चाहे पेरेंट्स के साथ कितना भी ऐसा फ्रेंडली सा बॉन्ड हो जाए, तो मतलब पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चों कैसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं चल रहा, फिर दूसरे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या कहना है? नहीं देखो, अब रिलेशनशिप में वैसे तो जो शादी माँ बाप वो करते हैं तो वो बढ़िया होती है। हाँ। फिर भी आजकल रिलेशनशिप बच्चे भी आजकल पसंद कर रहे हैं, तो अब देखो एक से भी तो पता नहीं चलेगा ना कौन कैसा है, तो छोटा मोटा अपना बात है तो करना पड़ेगा कि कैसा व्यवहार है उसका, कैसा बातें होते करेंगे तो तभी तो पता चलता है। ऐसी तो वो कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन बात अगर थोड़ा आगे बढ़ गई तो अच्छी बात नहीं है, एक से बढ़ाई बात दूसरे से। तो एक से शादी करने के तय हो गया, फिर दूसरे से शादी तय हो गया, ये बात अच्छी नहीं है। अपना तो मतलब एक ही के साथ रहो, हाँ, एक ही के एक के साथ साथ रहो। रिलेशनशिप हाँ, में। रिलेशनशिप में तो एक ही के साथ आना बढ़िया है। ऐसे तो इधर इधर शादी की बात कर दी, फिर दूसरा वो कर लिया, फिर दूसरे के साथ शादी की बात कर ली, ये बिल्कुल सही बात नहीं पर है। देखो मम्मी, देखो कभी कोई पसंद होता है ना, तो अब हमें नहीं पता ना फ्यूचर क्या होगा। हाँ, तो इसलिए इतनी ज्यादा भी आगे बात में बढ़ाओ, अपना फ्रेंडशिप में रहो, लेकिन शादी करने तक वाली बातें मत लाओ कभी भी पहले से। फिर देख लो कि कौन ठीक है, अपने व्यवहार तो सबका सब ठीक होना चाहिए। वो अपना किस हिसाब का है तो तभी तो उसके साथ में आगे बातें बढ़ाएंगे। अब ऐसे बातें आगे तक बढ़ा लिया और तब ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, तो ये गलत बात है। अच्छा, तो मतलब जैसे कभी बाई चांस, अभी तो नहीं है मेरा कोई, लेकिन हाँ, अभी जैसे मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ, ठीक है, लेकिन आप तो चाहोगे कि मेरी बेटी मुझे बता दे, चाहोगे? और अब बाद में वो नहीं चला, हाँ, तो नहीं चला तो तो फिर आप ऐसा सैड, करना। आपको मतलब आप मेरे लिए क्या सोचोगे ये बताओ। मैं तो ये कि बेटी सोचूंगी बिगड़ क्या, गई है। बेटी बिगड़ गई नहीं बोलूंगी, क्या पता वो उसके लायक नहीं होगा, तो इसीलिए क्या पता उसके लायक मैं नहीं होंगी। उसके लायक नहीं होगी या वो तेरे लायक नहीं होगा। ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही इंसान दूसरे के लायक नहीं है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है हाँ, मिसमैच। कुछ भी हो सकता है तो दोनों में। मतलब वो कॉन्सेप्ट सुना है आपने कि मतलब अगर आप दुकान में जा रहे हो तो 4 चेयर रखी हैं, तो मतलब चारों ट्राई हाँ, करके तो देखो, ट्राई करके देखो कौन सा सही है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन लिमिट में रहो आप। लेकिन इतना मत खरीदते भी उतना नहीं है ना, कि जैसे छोटा सा पैकेट लेते हैं ना, ये उसको यूज करेंगे ये कैसा हो रहा है, तो तभी तो टेस्ट के लिए अभी 5 रुपए का लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा ना, वो तो थोड़ा हो जाएगा। अगर इतना चार चार मतलब 10 केजी ले लिया तो फिर तो उसको खत्म करने तक तो फिर 10 केजी फिर दूसरा लेंगे, तो वो तो बात वैसी वाली हो गई। ठीक है, तो भाई देख लो, हाँ, जब तक आप श्योर ना हो मतलब घर वालों को नहीं बताना। हाँ, घर वालों को क्यों नहीं बताना है, लेकिन देखो इतना बच्चा, आगे मत बढ़ाओ बातें कि जो शादी करने तक तुम तय कर लो और फिर वो अच्छा नहीं लग रहा फिर दूसरा कर लो। तो अगर बाई चांस मेरा किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, है ना, तो आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है इनका, कुछ और ही चल रहा है, या फिर आप मुझे आके मतलब कंसोल करोगे, मेरी इमोशनल मेंटल लेवल को समझोगे कि भाई चल, जिंदगी में एक पड़ाव है, वो भी निकल मतलब आ जाते हैं चीजें, तो आप मेरे को समझोगे, मुझे समझाओगे, या फिर आप कुछ और नहीं ही। नहीं, हम समझाएंगे कि टेंशन मत लो, अभी अपना भी ध्यान दो, अपनी पढ़ाई लिखाई में अपने पैर में खड़े हो जाओ, अच्छे लोग मिलेंगे, कोई नहीं उसको रहने दो, तुम्हारे हाँ, लायक नहीं था या तुम क्या पता वो उनके लायक नहीं हो, रहने दो, इतना टेंशन मत लो। ओके, पर जिंदगी में वो ये है टेंशन कि हो जाती है, नहीं भाई, मतलब जैसे जिंदगी में आपको भी जिंदगी मतलब में पापा से लड़ाई होती है तो ये है आप कि आए हैं तो भगवान ने सबके लिए ढूंढ के रखा है, तो इतना भी इतना परेशान मत मेरा हो। वाला नहीं मिल रहा यार मिल मम्मी। जाएगा, टेंशन मत लो, सब सब तो मतलब सबके लिए ढूंढ के रखा है भगवान जी ने। अच्छा, सीधी से पापा से आपकी कभी लड़ाई होती है तो मतलब आपको मतलब ऐसा कॉमन सा लगता है कि है हमारी तो सुलह हो जाती है, हमें आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, जैसे आजकल के लोगों को बहुत फर्क पड़ता है कि मतलब छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं हाँ, तो दिया इतना रिलेशन। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इतना तो ज्यादा भी मतलब बिल्कुल दिमाग में लेने वाली बात तो नहीं करनी चाहिए। तो मतलब ये अभी अभी आप ऐसा बोल पा रहे हैं हाँ, क्योंकि आपकी शादी है,
ठीक है, अब शादी नहीं टूट सकती ना, बहुत एक जुड़े हुए रिश्ते में बन गए हो आप, तो आपके लिए मुझे मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा कहना आसान हो रहा है कि भाई ज्यादा चिंता विंता मत करो। क्योंकि हमने करी नहीं, हमने तो ना बॉयफ्रेंड बनाए ना गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड तो थी भी होगी, बॉयफ्रेंड हमारे थे ही नहीं। स्कूल में तो पढ़ते लिखते थे तो सारे वो, किसी को बुल्ला बोला, किसी को दी भाई कुछ भी बोला भाई ऐसे, बोला, दीदी भाई बोला। बोला, दीदी बुल्ली करके ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं है कि बस हमने बॉयफ्रेंड बनाए तब ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं। हमारा तो माँ बाप ने जहाँ पे कुंडली जुड़ाई हमारी, जहाँ पे उनको तय हो गया, जहाँ पे लड़का थोड़ा ठीक है, वो सर्विस वाला है, आजकल तो कुंडली भी नहीं जुड़ा रहे। वहाँ पे हम हाँ बोल देते तो हमारे हमें तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग और बेसिकली आजकल ज्यादा के सोच रहे हैं। ज्यादा सोच रहे हैं और ज्यादा वो हो जाता ना तब कि दिमाग में कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और अभी तक मैं तो ये कहूँ, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा कभी नहीं सोचेंगे, वो अच्छा लड़का देखेंगे या लड़का के लिए भी अच्छी लड़की देखेंगे। माँ बाप की सलाह से अच्छी शादी होती है। अच्छा। हाँ, तो ये भी नहीं, चलो ये है हमारे तो दिमाग पे ये बैठता। तो चलो तुम लोगों के अपने अपने से भी पसंद भी करना है तो देख लो थोड़ा सा उनको, बच्चे को कोई अपने अच्छे घर का हो, मतलब अच्छा हो, उसका व्यवहार हो, अपना कमाने दमाने वाला हो, ऐसे सर मतलब ऐसे बेसन वगैरह ऐसे वाला ना हो। तो दे ऐसे बात करता हो ना, मेरा तो स्ट्रिक्ट ऐसी है। वाली बात है तो। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो फटाफट से, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आ रही हूँ, ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो मैं मुझे, क्योंकि पहले वाले से तो जरूरी नहीं आपकी शादी हो, दूसरे वाले से तो जरूरी नहीं आपकी शादी हो, ठीक है, तीसरे वाले से अगर फाइनल हो जाए तब मैं आपको बताऊं, या फिर पहला दूसरा तीसरा, आपको सब जानने में इंटरेस्टेड है? नहीं ये बताओ। भी नहीं है, ये भी नहीं। मुझे तो ये लगता है कि बस उससे शादी करो जो तुम्हारे दिमाग में आगे हाँ ये ठीक है, तभी हमें पता चले हम तो फटाफट शादी कर दें तब नहीं, हम। कुछ लोग तो रिलेशनशिप में ऐसे भी आते हैं ना कि मतलब अभी इसके साथ आगे तो उनका माइंड सेट ही वैसे होता है भाई हमें तो इससे शादी, लेकिन हो नहीं पाती ना। अब हमने बता दिया पेरेंट्स को, अब वो चला नहीं, अब पेरेंट्स का देखे भाई बच्चे बिगड़ गए हैं, हमें क्यों बताया। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ मैं आपको बता दूं तो आपके दिमाग में ऐसा मेंटल कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई अब तो हमारी बेटी के फोन में लगी तो वही चल रहा है। देखो हमें तो लगेगा ही, जब तक पैर में खड़े नहीं हुए। तो अगर बच्चे बोल रहे हैं वहाँ भाई वो बॉयफ्रेंड बना ले, ये हो गया, यहाँ से टूटा वहां से जोड़ा, फिर ये होगा, फिर अभी पैर पे खड़े नहीं हुए तो हम तो बोलेंगे ही कि तुम तो उधर लगे हो अपने काम में, पैर में खड़े हो जाओ। फिर भाई शादी भी हो जाएगी, अच्छा लड़का देखेंगे या लड़की, बेटा है तो बेटी लड़की देख लेंगे अच्छे खानदान की। वो थोड़ा सा अपने व्यवहार वाले, थोड़ा सा होता ही है, संस्कार वाले लोग तो ढूंढने ही पड़ते हैं। अच्छा एक तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी। अब ऐसे भी तो आजकल बच्चे लिखे पढ़े हैं, तो जरूरी नहीं कि वो भी शुद्ध ही बच्चे पसंद कर लेंगे। वो भी एग्जैक्टली तो देख रहे होंगे, तो लिखे पढ़े हैं तो अपने हिसाब से ही तो देख रहे होंगे। तो इतनी तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक एक वो पसंद किया, दूसरा छोड़ा, उसको पसंद किया फिर छोड़ा, ऐसे तो बातें नहीं आएगी सामने। और मैं तो ये कहूंगी कि माँ बाप अगर तय करते हैं कि यहाँ पे ठीक है तो बच्चों को मान भी लेना चाहिए। वो अच्छा करेंगे, क्योंकि बच्चों के पास इतना भी दिमाग नहीं होगा। माँ बाप तो इतने बड़े हैं तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा घर ढूंढेंगे, अच्छे घर से बहू लाएंगे। वही। अच्छा ठीक है, बस यार ओके, क्या पूछना है? पूछना है मुझे, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं आपसे। अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ओके, बोलो ओके। ओके। डन गाइस। तो यार ये थी हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम सोचते ही रहते हैं ना कि पेरेंट्स को बताए नहीं बताए वो क्या सोचेंगे। लेकिन मेरी एक एडवाइस है, एडवाइस नहीं मतलब मैं ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब मतलब जिंदगी में तो आना जाना बहुत लोगों का लगा रहता है वैसे नहीं, ठीक है, उस नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन जब पेरेंट्स को बताना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि अगर आपको शादी करनी है ना, तो मुझे लगता है कि टाइम लेके जब आप उस इंसान के लिए श्योर हो जाओ कि भाई इससे करनी है, तब पेरेंट्स को बताना सही नहीं रहता। हाँ वो भी ठीक है कि मतलब क्योंकि ये भी नहीं क्योंकि पेरेंट्स का माइंड तो डिस्ट्रैक्ट होगा ना भाई बच्चे कर क्या रहे हैं अब, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी इतने पढ़ना भी है उन्हें, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पता आपको सबसे वो वाली बात क्या है कि यही एज है कि आपको पढ़ाई में भी ध्यान देना है और रिलेशनशिप में भी, और पढ़ाई में भी फुल ध्यान देना होता है, रिलेशनशिप में भी फुल ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर आपने कहीं पे भी आनाकानी करी तो एक गया काम से,
हाँ तो वो भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम हो जाए कि भाई अब करनी है, तब मैं जाके आपको बता दूं कि मम्मा मुझे तो इससे शादी करनी है। उससे पहले क्यों फालतू में आपको भी दिमाग खराब करो, आप खाना वाना अच्छा ना दो कि भाई ये तो कुछ काम नहीं करती, इसको खाना वाना मत दो। वो भी ठीक है। ठीक है ये भी। वो भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, okay? I hope you guys also had a lot of fun watching this, so keep subscribing and watching the videos. Bye bye. बाय बाय।